नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने शेयर मार्केट के ताल्लुक से कुछ बुनियादी चीज़ों का बयान चल रहा था, जिसके अंदर आपके सामने हमने गुज़श्ता सबक के अंदर औकात के ताल्लुक से बातचीत की। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स यानी ट्रेडिंग यानी कितने किस्म की ट्रेडिंग होती है उसकी बात की। अब यह आज आपका सबक नंबर 4 है और सबक नंबर 4 के अंदर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें बयान की जा रही, तवज्जो के साथ आप सुनिए। देखिए, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए, आपको पता होगा हर इदारे का एक मोहतमिम होता है, हर सूबे का एक वजीर आला होता है, हर मुल्क का एक प्रधानमंत्री होता है जो अपने सिस्टम की देखभाल करता है, उसकी निगरानी करता है, तमाम चीज़ों पर नज़र रखता है, तमाम फैसले लेता है, समझ गए? और क्या कहते हैं, अमन व अमान की शक्लें क्या कायम करने की कोशिश करता है। मतलब पूरी देखभाल कौन करता है? हर इदारे का कोई ना कोई एक जिम्मेदार होता है। जैसे कि आपने सुना होगा वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, समझ गए? मुसलमानों के मसाइल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे बोर्ड बने होते हैं, अकलियती बोर्ड और ये बोर्ड वो बोर्ड, पता नहीं कौन कौन से बोर्ड होते हैं, समझ गए? तो इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा है जिसको नाम दिया जाता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इदारा जो है ये शेयर मार्केट की मुकम्मल निगरानी करता है और इसी के अंडर में पूरा शेयर मार्केट काम करता है। कवायद बनाना, रूल और रेगुलेशन बनाना, और इसी तरीके से क्या कहते हैं उसूल और ज़वाबित बनाना, और जांच करना, फ्रॉड पकड़ना, यानी तमाम तहकीक और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कौन देखभाल कौन करता है? ओवरऑल ये पूरा का पूरा सेबी करता है। तो जो आपको मैसेज आते रहते हैं तो ये सेबी के मैसेज होते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपके मोहतमिम साहब हैं, कभी कभी कुछ मैसेज आपको भेज दिया करते हैं, समझ गए? इतनी बात खत्म हुई। अब आज के जो दूसरा टॉपिक है, हम जो सबक शुरू हो रहा है वो ये है कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स यानी शेयर मार्केट के अंदर कितने किस्म के ऑर्डर पाए जाते हैं। शेयर मार्केट के अंदर कितने किस्म के ऑर्डर पाए जाते हैं, चलिए दरअसल एक मैं तस्वीर निकाल लेता हूँ। मैंने दूसरे सबक की तस्वीर निकाल ली है, दरअसल एक तस्वीर लगा के फिर आपको समझाता हूँ। एक मिनट बस। शेयर मार्केट के अंदर कितने किस्म के ऑर्डर पाए जाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा ये सबक। शेयर मार्केट के अंदर कितने किस्म के ऑर्डर पाए जाते हैं? तो कुल जो ऑर्डर जो पाए जाते हैं वो बहुत सारे ऑर्डर हैं ऐसे तो, लेकिन उसूली तौर पर दो तीन ऑर्डर मैं आपको अहम अहम समझाने वाला हूँ, और बकिया जितने भी ऑर्डर बनेंगे वो सब यहीं से बनेंगे, समझ गए? उसूली तौर पर कितने मैं आपको बताऊंगा, दो तीन बताऊंगा। इसके अलावा जो बकिया ऑर्डर बनेंगे, जो पैदा होंगे, वो सब यहीं से निकल करके बनते हैं, पैदा होते हैं। तो ये दो तीन जरूरी हैं और अहम भी हैं, और इसके बेस पर हम काम कर सकते हैं, इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए, मिसाल के तौर पर कल मैंने बताया था कि जब आप किसी को हुक्म देंगे कि फला चीज खरीद दो, तो जब उसको हुक्म देंगे तो ये भी तो बताएंगे ना कि भाई कितने रुपए में खरीद करके लाना है। जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी रेट पर लेकर के आना है, या एक मखसूस किस्म का मैं रेट बता दे रहा हूँ, इस रेट पर लेकर के आना है, इससे ज्यादा पर नहीं लेकर के आना है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हमको ऑर्डर देना पड़ता है कि कितने ऑर्डर पर हमको खरीद करके फला सामान दो, या कितने रुपीस के अंदर फला सामान मेरा जाकर के क्या कर दो, बेच दो। तो वो ऑर्डर की पहली किस्म जो होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? मार्केट ऑर्डर। यानी एक चीज का रेट अगर मार्केट में 100 रुपये है, तो आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर डाल करके उसको 100 रुपये पर खरीद सकते हो, समझ गए? कितने पर? 100 रुपये पर खरीद सकते हो। जैसे आप ऑर्डर डालोगे 100 रुपये पर वो खरीद के दे देगा, ऊपर चलता रहता है, ऐसे कीमत चलती रहती है, 100, 102, 101। अब जब बटन दबाओगे तो जब वो जाएगा, नाफिज होगा जैसे ही, तो उस वक्त जो रेट चल रहा होगा, नहीं हो सकता एक सेकंड में ऊपर नीचे भी हो जाए, तो वही रेट आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, समझ गए? ये मार्केट ऑर्डर कहलाता है। और इसी तरीके से एक और होता है, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आपको खरीदनी है, यानी इंस्टेंट बाय इंस्टेंट सेल, कोई चीज अभी तो खरीदने का मसलन एक चीज का रेट चल रहा है 110 रुपये, और आपके पास में 10 शेयर मौजूद हैं, तो अब मार्केट ऑर्डर की शक्ल में अगर आप सेल करना चाहो तो सेल कर दोगे, तो जो रेट यहाँ पे चल रहा होगा उसी रेट पर वो माल क्या होगा, बिक जाएगा। तो ये हुआ मार्केट ऑर्डर, जो बाय के लिए भी इस्तेमाल होता है और सेल के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। एक और ऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? लिमिट ऑर्डर बोलेंगे। लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है?
लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक शेयर चला गया 120 रुपये पर। अब हमको लगता है कि यार ये 20 रुपये महंगा है, मुझे इतने में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100 रुपये के अंदर। तो हम 100 रुपये पर ऑर्डर डाल देंगे, यानी पढ़ाने से पहले या रात में, जब भी हम अपनी रिसर्च करें, जब दिल करे, कोई उस वक्त आना जरूरी नहीं। हम क्या करेंगे, ऑर्डर डाल देंगे। कितने का डालेंगे, 120 का डाल देंगे। सॉरी, 120 का है, 100 रुपये का डाल देंगे। मुझे लग रहा है 20 रुपये सस्ता मुझे मिलना चाहिए क्योंकि महंगा है, तो 100 का हम क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद में जब उस दिन तक वो प्राइस 3:30 बजे से पहले पहले अगर 100 रुपये तक गिर करके आ जाती है, तो आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर नहीं आती तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ लोग पूछेंगे ऑर्डर कितने दिन चलेगा, यहाँ मैंने बोला रिजेक्ट हो जाएगा, जुमले को नहीं सुनेंगे। क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप सेल करना चाहें, मसलन एक चीज का प्राइस इस वक्त चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये, आप चाहते हैं कि ये बिक जाए 120 रुपये के ऊपर, तो अब कहाँ आप स्क्रीन खोल के बैठे रहोगे 120 रुपये के लिए, मोबाइल खोल के बैठे रहोगे क्या दिन भर? आप अपना काम करिए, ऑर्डर डाल दीजिए 120 का, और जब वो 120 पे जाएगा तो क्या होगा, बिक जाएगा, आपको कोई बैठने की जरूरत वहां पर नहीं है। समझ नहीं जाएगा तो शाम को ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या होगा, बाय ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दोनों सेल की शक्ल में भी काम करते हैं, यानी बेचते वक्त भी, और दोनों बाय की शक्ल में यानी खरीदते वक्त भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अब जरा सा तवज्जो के साथ सुनिए कि इन दोनों में कौन ऑर्डर ज्यादा अहम है और किसको ज्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब ज्यादा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हो, यानी मार्केट वोलेटाइल हो, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव जब बहुत ज्यादा हो, धमाधम प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, और एक गैर मुस्तहकम कैफियत मार्केट के अंदर पाई जा रही है, यानी इसमें ठहराव और रुकाव नहीं, ऊपर नीचे एक एक सेकंड के अंदर, एक एक मिनट के अंदर प्राइस हो रही है। या फिर आप कह लीजिए कि आप माल बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदना चाह रहे हैं। अब बहुत ज्यादा क्वांटिटी हर आदमी की हैसियत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए 100 शेयर बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 1,000 शेयर बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 10 ही शेयर बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 50 शेयर बहुत ज्यादा है। आप माल बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसे दो मौकों पर खास तौर से लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट ऑर्डर से क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, वरना नुकसान होने के चांसेस होते हैं। मसलन मैं एक बात करता हूँ कि 1,000 शेयर आपको खरीदना है। कितने शेयर खरीदे हैं, 1,000 शेयर। आपने देखा कि रेट चल रहा है, 1,000 शेयर का जो रेट चल रहा है वो 100 रुपये चल रहा है। कितने रुपये चल रहा है, 100 रुपये। आपने कितना प्राइस डाल दिया, शेयर का ऑर्डर डाला, 1,000 शेयर डाल दिया, और प्राइस कितना डाला, प्राइस नहीं डाला बल्कि मार्केट ऑर्डर पे डाल दिया, क्योंकि आपने देखा मार्केट ऑर्डर ऊपर कितना चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है। अचानक जैसे ही आपने बटन दबाया, अगले ही मरहले में, अगले ही सेकंड में ये प्राइस हो गई 102 रुपये। कितने हो गए, 102 रुपये हो गई। तो आपने देख करके लगाया था 100 रुपये, तो 100 रुपये क्या, 100 रुपये के पर शेयर जो आपको 1,000 शेयर आप खरीद रहे थे, तो वो 102 रुपये पर शेयर आपको मिल रहे हैं। गोया कि 2 रुपये प्राइस क्योंकि बढ़ गई थी एक शेयर की, तो वही आपको 2,000 रुपये महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 1,000 शेयर अगर होंगे, 2-2 रुपये के इजाफा हो जाएगा हर शेयर पर, तो 2,000 रुपये आपको सीधा सीधा महंगा पड़ जाएगा। इसी तरीके से मैं मानता हूं कि आप कुछ शेयर सेल करना चाहते हैं, आपके पास 1,000 शेयर हैं, कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले हैं। आपने बटन दबाया कि यार 100 रुपये में बिक रहा है, लो इसको बेच देते हैं। अब जैसे ही बटन दबाया, इतनी देर में उसका प्राइस कितना हो गया, मार्केट ऑर्डर पे दबा दिया आपने, उसका प्राइस हो गया 98 रुपये। तो पर शेयर 2 रुपये का आपको घाटा पड़ जाए, चला जाएगा। क्यों? आपने मार्केट ऑर्डर दबा करके बता दिया कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर बेच दो, तो जब बटन दबाया उस वक्त उसका रेट 98 है, तो 98 के रेट में चला जाएगा। तो आपने 100 की नीयत से दबाया तो वो नहीं मिलेगा, 2 रुपये पर शेयर आपको नुकसान होगा, और 1,000 शेयर के ऊपर 2,000 रुपये का सीधे सीधे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जब ज्यादा माल उठाना हो, अब 2,000 रुपये बहुत होते हैं, एक दिन की इनकम है पूरी पूरी है। जब ज्यादा माल उठाना हो, या मान लेते हैं कि ये ज्यादा वोलेटाइल हो मार्केट, थोड़ा सा ऐसी मार्केट ऑर्डर से परहेज करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहिए। लिमिट ऑर्डर में क्या होगा कि आप डाल देंगे कि 1,000 शेयर मुझे 100 रुपये में खरीदने हैं या 100 रुपये में बेचने हैं, तो उतने ही में खरीद के देगा। जितने मिलेंगे देगा आपको, फिर जितने मिलेंगे फिर देगा, फिर जितने मिलेंगे शाम तक में जितने आपको मिल जाएंगे दे देगा। नहीं मिलेंगे बकिया को शाम को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए आप हजरात को क्या करना होगा, मार्केट ऑर्डर के बजाय लिमिट ऑर्डर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, और लिमिट ऑर्डर में ये भी कि कोई टेंशन नहीं, लगा के छोड़ दो अपना, फिर सो लेटो बैठो कुछ भी करो, कोई परेशानी नहीं। अब जरा से एक ऑर्डर मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसको आप तवज्जो से सुनिएगा। ये असल में है सेल की लिमिट सेल ऑर्डर ही है, लेकिन दरअसल इसको इतना ये अहम चीज है, इतनी अहम चीज है कि इसको दरअसल अलग से बयान करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। पहले स्टॉप लॉस का मतलब समझिए। सबसे ज्यादा पैसा जो लोग गंवाते हैं वो इसको नहीं समझते हैं, इसलिए गंवाते हैं। समझ गए? उनको पता ही नहीं होता ये क्या है। बाद में पूछते हैं मुझसे, "साहब, स्टॉप लॉस क्या होता है?" एक ये सवाल है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो समझ में आता है कि इसको पता है कि स्टॉप लॉस होता क्या है। लेकिन एक बंदा आके जब सवाल करता है मुझसे, "अब स्टॉप लॉस क्या होता है?" तो इसका मतलब सबक नहीं पड़ा है।
तो मुफ्ती साहब इतनी थोड़ी ना अब आपके लिए कुर्बानी देंगे कि आप कुछ भी ना करना चाहो, सबक भी ना देखो, और वो आप बस ऑर्डर करो, मुफ्ती साहब फिर आपको समझाते फिरें। समझ गए? यकीनी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वही है कि मतलब जब आप कुछ नहीं करोगे तो यही होता है कि जब तक सबक चलता है तब तक तो मुफ्ती साहब लाजमी तौर पे देख आपको जरूर रहनुमाई कर देंगे, लेकिन बाद में गफलत की वजह से फिर आदमी सोचता है कि भाई कितने दिन इनके पीछे इंसान पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करना। तो इसको तवज्जो सुन लीजिएगा। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस को महदूद करना, लॉस को यानी नुकसान को रोक देना। स्टॉप लॉस आर्डर यानी नुकसान को रोक देने का आर्डर। यानी अगर मान के तौर पर हम चलते हैं कि अगर एक शेयर है जिसका रेट चल रहा है, जिसको मैंने 100 रुपए पे खरीदा, अब किस लिए खरीदा कि ऊपर जाएगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दोनों चांसेस होते हैं, शेयर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि शेयर ऊपर न जाए बल्कि खुदा न खास्ता नीचे अगर शेयर चला जाए, तो कितना नुकसान हम झेल सकते हैं, कितना नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं। समझ गए भाई? हमको पता होना चाहिए ना कि 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का, 4 रुपए का। एक अंधाधुन तो नहीं छोड़ सकते हो। अब मसलन गिरने लगे शेयर, 98 गिर गया, फिर 97 हो गया, फिर 96 हो गया, तो हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? और हम चाहते हैं अब अगर आप स्टॉप लॉस ना लगा, समझ गए, आप यूं ही छोड़ दो, तो अब ये 97 जो हुआ, फिर 96 जो हुआ, फिर 80 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा। आप सोचोगे अब यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, आप सोचोगे फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, आप सोचोगे यहाँ से ऊपर जाएगा, 45 हो जाएगा, ये चलता रहेगा, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसे पैसा डूब जाएगा पूरा। तो स्टॉप लॉस जो होता है नुकसान को महदूद, हमने सोच लिया अब ये स्टॉप लॉस कितना लगाना है, कैसे लगाना, यहाँ ये चल रहा है, कितना लगाना ये आगे आएगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। अंदाजे से नहीं लगा देना होता है, बस उसमें एक उसूल ज़वाबित होते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए स्टॉप लॉस। तो कितना तो आगे आएगा, लेकिन कैसे आप समझिए। तो हमने क्या डाल दिया, मिसाल के एक मिसाल में देता हूँ, मिसाल की तरफ हमने 95 पे डाल दिया जाकर के कि मेरा 95 स्टॉप लॉस है। यानी अगर हमारा शेयर 100 पे खरीदा था, गिरना शुरू होता है तो अब कहाँ तक गिर जाए कुछ पता नहीं ना। तो हमें एक एहतियाती तौर पे चल के चलना ना कि इतना हम नुकसान झेलेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे, कि इसके नीचे और कहाँ तक चला जाए कुछ नहीं पता है। तो हम मसलन 95 डाल देंगे, तो ये होगा कि आप सो लेटो बैठो पढ़ो कुछ भी करो आप, जब वो शेयर गिरते हुए 95 पे आएगा तो वो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या हो जाएगा? वो सेल हो जाएगा, और आपको जो नुकसान हो रहा था 5 रुपए का, अब तक हो गया था, तो आपने चूंकि रखा था कि स्टॉप कर देना है, तो वो स्टॉप कर देगा और आपको नुकसान क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इतना ही नुकसान आपका होगा। समझ गए? कुछ लोग समझते हैं स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि नुकसान ही ना हो। स्टॉप लॉस का ये मतलब नहीं होता। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जो नीचे प्राइस गिरने लगती है उसको रोक दो, कि अब यहाँ सेल कर दो, इससे नीचे मेरे अंदर झेलने की ताकत नहीं, वरना एक आधा हो जाए कि पूरा जीरो तक पहुंच जाए। समझ गए? आमतौर से जीरो तो नहीं होता, लेकिन कहाँ तक वो गिर जाए, 90 95% तक गिर जाए, कुछ पता नहीं है। समझ गए? तो इसलिए क्या स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। कभी भी हम कोई भी ट्रेडिंग करेंगे, आगे आएंगे उसूल ज़ाबित सब इसके आएंगे, तो हमें स्टॉप लॉस हमेशा इस्तेमाल करना रहता है कि अगर हमने खरीदा तो ये स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि कोई भी शेयर कभी भी नीचे जा सकता है और कितना नीचे चला जाए कुछ पता नहीं है। हाँ, गुज़श्ता 2 बैच कबल मेरे एक तालिब इल्म थे, शायद सहारनपुर के थे, जो कहाँ के थे, वो आए थे जब मेरे पास में, तो मार के तकरीबन 12 या 14 लाख का नुकसान झेल करके आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा लाओ वही 500 600 रुपये फीस है, लाओ ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सिखाते हैं। ले लिया एडमिशन। एडमिशन ले, मैंने पूछा इतना नुकसान कैसे होगा भाई, जब कभी अव्वलन तो अक्सर तलबा कभी आती नहीं, इल्ला माशाल्लाह कभी कोई स्क्रीनशॉट आ जाए मेरे तलबा की। मेरे तलबा मतलब अगर ढंग से पढ़ लें तो इतना तो मतलब उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर वो बंदा प्रॉफिट नहीं बना सकता तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो लॉस जल्दी नहीं करता है। ये कभी मान लो कभी लॉस हो भी जाए तो बहुत हल्का फुल्का होता है, जो कि मार्केट में चलता रहता है, बहुत बड़े लॉस से वो बचा रहता है अगर वो अमल कर ले जाए तो। समझ गए? तो इल्ला माशाल्लाह कभी कोई तालिब इल्म भेजता नहीं, इल्ला माशाल्लाह कभी किसी तालिब इल्म ने भेज दिया कि मेरा ये 10,000 का या 20,000 का लॉस चल रहा है, तो मैं उससे पूछता हूँ पहले ऐसा कैसे हो गया, 10,000 या 20,000 का लॉस कैसे मुमकिन हुआ? भाई जब हमने उसूल आपको बताया है कि हमें लेके चलना है पहले ही से, कि अगर 1 लाख रुपए हमने डाला है तो उसके पीछे मुझे 1,000 का या 1,500 का जो भी रूल आगे आएगा, इतना मुझे लॉस लेना है, तो कैसे आपका 10,000 हुआ? स्टॉप लॉस आपका कहाँ था? कैसे आपको 15,000 लॉस हुआ? स्टॉप लॉस कहाँ था? इसका मतलब आपने की है कोताही, और जब की कोताही तो उसका कोई हल नहीं है। समझ गए? जहनी तौर पर पहले से तैयारी करके रहनी होती है कि हमें 1,000 1500 का लॉस लेना है अगर नीचे जाएगी प्राइस तो इसलिए क्या करना है, हमेशा इस पर अमल करना रहता है, हमेशा इसको ख्याल करना रहता है। जो लोग आप सुनते होंगे पैसा, तो उनसे मैंने पूछा क्यों इतना नुकसान हुआ आपका, कहीं से सीख करके आए थे? तो यूट्यूब पर किसी मुफ्ती साहब को सुना था, उन्होंने, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, कहने लगे, वो कहते थे कि स्टॉप लॉस कोई चीज नहीं है, शेयर को जहां से आया है वहीं ऊपर जाने ही जाना है। तो मैंने खरीदा, और फिर मैं सोचता था कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो 4 महीने बाद जाएगा। तो मैंने उनसे कहा भाई जाएगा तो अच्छा शेयर होगा तो जाएगा तो,
लेकिन वो 10 साल के बाद जाए, 30 साल के बाद जाए, कि 1 महीने के अंदर चला जाए, ये तो नहीं आपको पता है ना। अब अगर वो 20 साल के बाद जाए, हो सकता है 20 साल के बाद चला जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी आप देखिए, इससे चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास एक शेयर था हिंदुस्तान कॉपर करके, अभी 2-4 महीने पहले इसने बहुत हाई फाई, जब जंग वगैरह से कबल जो है, दिसंबर और जनवरी के शुरू के अंदर, दिसंबर के लास्ट के अंदर बहुत हाई फाई इसने मतलब उछाल दिया था, जब सोना चांदी बहुत महंगा हुआ था, उसी वक्त की बात है। तो हिंदुस्तान के ऊपर एक वक्त था कि ये 6 या 7 सौ से गिर करके शायद 97% गिर चुका था, यानी शायद 19-20 रुपए पे आ गया था। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला होता तो 95-96 हजार नुकसान में होता, स्टॉप लॉस न लगाता तो। और फिर कितना 1-2 हजार रुपये बाकी रह जाते उसके। 10 लाख डाला होता तो तकरीबन जो है कितना लॉस में हो जाता भाई, 10 लाख यानी तकरीबन 9.5 लाख या 9,70,000 के आसपास वो लॉस में होता। बाकी 30-40 हजार रुपये खाली बाकी बचते उसके 10 लाख में से। इतनी बुरी कैफियत। लेकिन वो फिर क्या हुआ, फिर 19 से चला है और फिर 750 का चक्कर लगा दिया। तो शेयर यकीनी अगर अच्छी कंपनी होगी तो जाता है, लेकिन वो कब जाएगा वो आपको नहीं पता, 10 साल को लगाते जाते जाते, तो इसलिए सब्र नहीं होता लोगों को। तो इसलिए हमेशा पहले ही से आप अलर्ट होके बैठो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए क्या करो, बच करके रहो। नहीं लगाओगे फिर इंतजार करते रहोगे। बहुत जब मैं नया नया था तो मुझसे भी ये गलती होती थी, मैं सोचता था यार 1,000-2,000 का नुकसान हो रहा, नहीं लेते हैं। इल्ला माशाल्लाह कभी मुझे किसी शेयर पर बहुत अंधाधुंध भरोसा हो, और ये इल्ला है कि हम नियत कर लें कि भाई अगर ये जाएगा तो हम 2-4 नहीं 10 साल के लिए भी छोड़ देंगे, तो ही स्टॉप लॉस से हम परहेज करते हैं। और क्या कहते हैं, वरना फिर जो है क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस हम भी लगा के चलते हैं, वरना बड़ा नुकसान हो जाता है। चलिए दरअसल मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, स्क्रीन शेयर के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि इन सब पर अमल कैसे करेंगे। कल मैंने आधा प्रोसेस आपको दिखा दिया था बाय और सेल का। चलिए मैं ऊपर क्लिक करता हूँ सिंपल सा, और मैं इसी शेयर को ले लेता हूँ जयप्रकाश को। और उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद में कल मैंने ये हिस्सा आपको कवर करा दिया था, ये हिस्सा आपको क्या किया था, कवर करा दिया था। अभी सॉरी, ये हिस्सा ऊपर करो, यहाँ पर आपको डालनी क्वांटिटी, यानी कितने शेयर आप खरीदना चाह रहे हो वो यहाँ पर आप डालोगे। मसलन मैंने डाल दिया 10 शेयर मुझे खरीदने हैं, समझ गए, और बैलेंस होना चाहिए। कल मुझे पता है कल कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो मुझे भेजेंगे और बैलेंस उनके फोन में नहीं रहेगा, और जब वो शेयर नहीं खरीदेगा तो कहेंगे कि शेयर खरीदेंगे। मौलवी बड़ा चालाक आदमी होता है भाई। यहाँ भी वो मतलब जो है आप जानबूझ के कहो या कुछ भी मासूमियत कह लो, कि भाई यहाँ भी वो मतलब अपनी होशियारी दिखाने लगता है। फंड नहीं ऐड करेगा, ऐसे ही 10 शेयर खरीदेगा फ्री में, फिर कहेगा रिजेक्ट हो गया आर्डर, तब मैं मंगवाऊंगा तो देखूंगा फंड नहीं है। तो यहाँ ये टोटल जितना पैसा बनेगा यहाँ आपको देखना, और कितना आपके फोन में ये भी बता देगा यहाँ पर, तो इसलिए इसका ख्याल करिएगा। यहाँ हम डालेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पूछता है किस रेट में आप खरीदना चाह रहे हो, मार्केट प्राइस पे यानी एमओ पे खरीदोगे या लिमिट प्राइस में, तो यहाँ पड़ा है एमओ। अगर एमओ पे मैंने ले लिया तो ये ताला लगा हुआ है, देख रहे हैं ताला। अब ये जितना चल रहा है 17 रुपये 97 पैसे, इसी पे हमको बाय करके देगा 10 शेयर। बटन दबाएंगे, हो सकता है इसका रेट बटन दबा, मतलब मैंने देखा चल रहा, अब दबाया जैसे तब तक हो गए 17 रुपये, 18 रुपये हो गए, 18.5 रुपये हो गया। तो जितने पैसे बढ़ जाएगा उस हिसाब से फिर हमारा महंगा पड़ जाएगा, या अगर मान लो घट जाएगा और हम सेल कर रहे होंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। समझ गए, तो इसलिए इस तरीके से हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस में ये हाल होगा। हम चाहते हैं लिमिट में खरीदें, तो हम लिमिट पे चले जाएंगे। लिमिट पे जब गए, तो लिमिट पे जाने के बाद में आप जब यहाँ पर देखोगे, लिमिट प्राइस पे जब यहाँ देखोगे, तो यहाँ देखोगे आप ताला खुल गया इस जगह पर। अब यहाँ हम मन पसंदीदा रेट डाल सकते हैं। कितना डाल दिया, 17 रुपये चल रहा प्राइस ना, मैंने डाल दिया कि मुझे 16 में लेना है। कितने में लेना है, 16 में लेना है। जब ये डालने के बाद में यहाँ नीचे लिखा बाय, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर हमारा लग जाएगा। और लगने के बाद में क्या होगा, खरीदेगा नहीं अभी, लग जाएगा। अब अगर उसका रेट आएगा 16 तक तो मिल जाएगा आपको शाम तक, नहीं आएगा तो शाम को ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ आई? जी समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं दरअसल आपको क्या करता हूँ, एक और आर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर आर्डर। एक और ऑर्डर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपर ऑर्डर बोलेंगे। इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, दरअसल इसमें नहीं बल्कि इस ऑप्शन में ले चल के समझाता हूँ। क्योंकि दरअसल दिक्कत इसमें ये है कि इस ऑप्शन में इसको इस्तेमाल करने के लिए एक शर्त है, उसको खोलना पड़ता है, 100 रुपये देना पड़ता है यहाँ से जाकर के। वो मेरे में खोला नहीं मैंने, तो इस वजह से ये अभी लॉक दिखा रहा है, यहाँ पर क्या लॉक है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं समझाने के लिए इस पर ही समझाऊंगा, यहाँ ट्रेडिंग वाले में इंट्राडे में करके समझा दूंगा। लेकिन जब आप यूज करोगे तो इसी में यूज करोगे इसको, वो 100 रुपये दे करके यहाँ से ओपन करके यूज करना पड़ेगा। समझ गए, एक मरतबा 100 रुपये देना, वो क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसको क्या करना, बहरहाल इसमें मैं करके समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें करना नहीं, बस नीचे का ऑप्शन खुल जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये आप देखोगे अभी नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा, देखो खुल गया। तो सुपर ऑर्डर का भी आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। सुपर ऑर्डर में क्या होता है, सुपर ऑर्डर में ये होता है
कि अगर कोई शेयर जो है, इसके अंदर आप तीन चीजें एक साथ डाल सकते हो: एंट्री प्राइस यानी कितने में लेना है माल, टारगेट प्राइस यानी कितने में पहुंच जाए तो बिक जाए, और साथ में ही आप क्या बोलते हैं, सॉरी, दो दो चीजें डाल सकते हो: टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, ये दो चीजें डाल सकते हो। और साथ ही इसके अंदर स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन होता है। एक मिनट, हाँ, स्टॉप लॉस का भी, तीन चीजें होंगी: टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, और तीसरी चीज क्या होती है कि आप कितने में एंट्री लेना चाह रहे हो। तीनों एक साथ डाल, पिछले में क्या था, कितने में एंट्री लोगे, बस इतना ही था। ना स्टॉप लॉस था ना टारगेट था, उसको अलग से आप लगाते लिमिट की शक्ल में जाकर के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सब एक साथ कर लो, आप ज्यादा झमेला लेंगे, तो आप सीधे एक साथ कर सकते हो। यहाँ डालो स्टॉप लॉस, यहाँ डालो टारगेट, और यहाँ डालो किस रेट में आपको खरीदना है। मसलन मुझे इसको खरीदना है, कितने रेट में खरीदना है, मसलन मुझे इसको खरीदना है मार्केट प्राइस, तो यहाँ मार्केट खुला हुआ है, मैं चाहता हूँ लिमिट में खरीदूं। चलिए मैं इसको ऑप्शन खोल लेता हूँ, ये खुल गया। लिमिट में अगर मुझे खरीदना है तो मैं डाल देता हूँ। जरा सा मैं महंगा शेयर लेता हूँ यार, ये 17 रुपये में क्या मैं दिखाऊँ, कोई महंगा शेयर ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं ले लेता हूँ। चलिए, मसलन मुझे कितने में खरीदना है, मुझे खरीदना है लिमिट में, तो मैंने यहाँ लिमिट में गया। ये 581 का ना, मैंने डाल दिया इसको कि मुझे ये चाहिए, कितने में चाहिए, 550 में चाहिए। समझ गए, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा 500 रुपये, यानी ये स्टॉप लॉस में जाएंगे, 50 रुपये का स्टॉप लॉस सेट कर देंगे हम। ये 500, सॉरी, 500। अच्छा, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 50 रुपये का टारगेट ऊपर सेट कर दिया। मसलन मैं डाल देता हूँ 600 रुपये। समझ गए, ये मैंने डाल दिया। तो आप देखिए, मेरा ये कहना है कि 550 में मैं खरीदूंगा, खरीदना चाहिए, हालांकि ये ऑर्डर पेंडिंग। एक मिनट, जरा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आप बताइए, आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बोल दीजिए, मैं चैट खोल रहा हूँ। इससे जैसे स्क्रीन गायब हो गई थी, जरा सा मैं बैक करके बोलूंगा, जल्दी से बोलें। आवाज आ रही क्लियर? चैट खुला हुआ है, जल्दी बोले, आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही। चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो हमने क्या कहा था, सुपर ऑर्डर में तीन चीजें एक साथ आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर में हमने डाला कि अगर खरीदने के बाद में इसका रेट चला जाए 600, तो ऊपर बिक जाना चाहिए, 50 रुपये प्रॉफिट, और नीचे अगर जाने लगे तो स्टॉप लॉस हमें सेट से लगा देना कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ज्यादा नीचे शेयर हो जाना चाहिए। तो तीनों चीजें एक साथ हमने क्या कर दी, सेट कर दी। अब बाकी इसको आप चाहो तो ये जो लगा हुआ ये नंबर ना, इसको आप परसेंटेज की शक्ल में भी आप सेट कर सकते हो। मसलन यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो 1% प्रॉफिट यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर देगा, 2% सेट कर देगा, 3% सेट कर देगा, टारगेट हमारा सेट कर देगा। भाई छेड़छाड़ मत करो यार स्क्रीन में। आप लोग की सबसे बड़ी खराबी ये है कि अगर एक चीज हम लॉक करना भूल जाए, एक ताला अगर हम लगाना भूल जाए, तो जरूर मुमकिन नहीं कि 2 मिनट शांति के साथ सबक हो जाए। ये हर बैच की प्रॉब्लम रही मेरे साथ। ऐसा कोई तालिब इल्म, दो चार हर बैच में ये रहेंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्रीन को शांति के साथ, मैंने जरा सा एक मिनट मैं ऑफ कर देता हूँ, शांति के साथ वो फोन को रख के सुन ले, वो छेड़छाड़ करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए मैं जरा सा लॉक कर देता हूँ उसको भी। इससे अंदाजा लग जाता है कि कितनी तवज्जो से आप सुन रहे हैं। भाई मत करो छेड़छाड़ स्क्रीन से, आप चुपचाप मोबाइल रख दो, कॉपी में यूज करो, कॉपी को देखो, लिखो उसमें। एक मिनट जरा सा। चलिए, ऑफ कर दिया आप। चलिए। जी,
अच्छा, आप परसेंटेज की शक्ल में भी है क्या कर सकते हो, डाल सकते हो 1%, 2%, 3%, और इसी तरह स्टॉप लॉस भी आप, यानी ऑटोमेटिक यहाँ सेट कर देगा 1% के हिसाब से। ये भी स्टॉप लॉस आप 1%, 2%, 3% आपका यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा ये। समझ, मसलन मैं डालता हूँ, देखिए 1% डाला, ऑटोमेटिक सेट कर दिया इसने। थोड़ा सा एक अहम चीज समझाने जा रहा हूँ, उसको तवज्जो सुनिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। मसलन आपने एक शेयर को खरीदा 500 में, और हमारा टारगेट लगा हुआ 600 का, और हमारा स्टॉप लॉस जो लगा हुआ कितना, 500, 550 मान लेते हैं, मैं खरीदा और स्टॉप लगा 500 पे, हुआ कि कितना, 50 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है। अब अगर ये शेयर 600 पे कल जाएगा, अब अगर ये शेयर कितने पे जाएगा, 600 पे जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा, बिक जाएगा। और अगर ऑटोमेटिक बिक जाता तो आप परेशान होंगे, क्या परेशान होंगे कि यार 600 बिक गया, फिर अगर ये 600 700 चला जाए, फिर 800, यानी नीचे आए ना, 800 चला जाए, 900 चला जाए, 1000 चला जाए, आप कहेंगे यार काश ना बेचता 600 पे, तो अभी इतना प्रॉफिट और हो गया होता। और अगर ना बेचो तो कम बखत ये नीचे आ जाता है, समझ गए, तो इसलिए आदमी बेच देता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। तो इसका कोई हल है कि मतलब हम एक लंबी मुद्दत तक उसके पीछे पीछे प्रॉफिट की तरफ हम चढ़ते चले जाएं? तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल किया, इसको हम बोलते हैं एड ट्रेल जंप। क्या बोलेंगे इसको, एड ट्रेल जंप। मसलन मैं इसको खोल देता हूँ, तो ये नंबर यहाँ पे खुल के आ गया, और मैंने मसलन यहाँ पे डाल दिया, कितना नंबर डाल दिया, ये नंबर डाल दिया मैंने, 20 नंबर डाल दिया, या 50 नंबर, मैं मानता हूँ 50 नंबर मैंने डाल दिया, चलो 50 नंबर मैंने डाल दिया, समझ गए। 50 नंबर का मैंने एड ट्रेल जंप लगा दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ये होगा कि जब ये शेयर 50 रुपये से 550 से चढ़ के 600 जब पहुंचेगा, तो अब बिकेगा नहीं, बल्कि पता है क्या होगा, ये टारगेट हमारा 50 रुपये चढ़ जाएगा ऊपर, 650 हो जाएगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस था, ये भी 50 रुपये ऊपर चला जाएगा, 600 रुपये का हो जाएगा स्टॉप लॉस, सॉरी 550 का हो जाएगा। फिर अगली मर्तबा आप, फिर जब 50 रुपये फिर लगा दो, फिर जब 50 रुपये चढ़ेगा, तो फिर दोबारा हमारा ये टारगेट 700 पे जब जाएगा, तो भी नहीं बिकेगा, ये भी चढ़ेगा और इसके पीछे ये भी चढ़ेगा, उसके पीछे ये भी चढ़ेगा। यानी बजीना जीना बजीना, दर्जा बदर्जा, जिस तरीके से उसकी उसका रेट, उसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो जैसे ही करीब में पहुंचेगा, आपकी जो टारगेट प्राइस उसके करीब पहुंचेगा, तो जितना पॉइंट नंबर लगा होगा उसी हिसाब से टारगेट ऊपर और खिसक जाएगा, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। जब खिसक जाएगा तो बिकेगा नहीं वो। और इस तरीके से एक लंबे प्रॉफिट तक आप उसके पीछे 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 उसके लगे रहते हो, और आप पीछे पीछे चले जाते हो, वो ऊपर चढ़ता रहता है, आप पीछे पीछे लगे, वो बिक भी नहीं रहा है, समझ गए। और खुदा ना खास्ता मान लो चढ़ते चढ़ते 800 पे पहुंच गया, समझ गया, अब जहाँ 600 पे बिकना चाहिए, तो वो 800 तक आप पहुंच गए पीछे 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 पीछे। तो ये भी जो होगा ना, ये भी ऊपर ही चला जाएगा चढ़ करके, ये भी तकरीबन 50 रुपये का फासला ना था, ये भी तकरीबन चला जाएगा 750 के आसपास। तो जब ऊपर से ये गिरना शुरू होगा, फिर तो वैसा नहीं कि 550 पे आके फिर आएगा, तो नहीं, अब वो 550 700 पे बिक जाएगा, समझ गए। क्योंकि दोबारा अगर 550 तक ला के लाओगे उसको, तो फिर मकसद क्या रहेगा, फिर तो नीचे भी गिरता जाएगा। तो जब ऊपर चढ़ेगा तो चढ़ता चला जाएगा, लेकिन जब गिरना शुरू होगा, तो फिर वो नीचे दोबारा स्टॉप लॉस नीचे नहीं खिसकेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, समझ गए। तो इसलिए क्या है, इससे एक लंबे प्रॉफिट का आप पीछा कर सकते हो, उसके पीछे पीछे क्या है, जा सकते हो, एड ट्रेल जंप के जरिए से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करके। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जी समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा सा ये पूरा बाय साइड हो गया, यानी जब भी आप बाय करोगे, तो इनमें जो भी तरीका आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप काम करके यहाँ पर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, और एक शेयर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ये बाय का पूरा प्रोसेस हो गया, समझ गए। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ सेल का। तवज्जो सुनिएगा, अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। कल बाद 2 महीने बाद आप मुझे मैसेज करोगे एक शेयर खरीदा सेल नहीं हो रहा, मैं नहीं दूंगा जवाब, मैं साफ खुले मुंह कह देता हूँ, मैं नहीं दूंगा जवाब। यार तुम सबक नहीं देखोगे, हम क्या करेंगे फिर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपका वक्त कीमती है कि आप सबक नहीं देख रहे हो, अपने काम में बिजी हुए, और मैं आपके लिए इतनी कुर्बानी दे करके, मतलब आपसे मैंने फीस ली, तो उसको वक्त पर पाबंदी के साथ मैं आके पढ़ा भी रहा हूँ आपको। आप ना देखो, 2 महीने बाद जब खरीदो, जब जब गर्ज लगे, सोचो आप मैंने खरीदा है, जब जब आपको प्यास लगे, जब आपको जरूरत पड़े, तब आप मैसेज करें, तो फिर यकीन जवाब देते हैं। लेकिन ये सब फजूल मैं समझता हूँ, यार इतना भी अगर आपने नहीं देखा मेरा सबक, तो क्या देखा आपने, फिर क्या मैं आपको बताऊं, समझ गए। तो इसलिए चीजें समझिए, कोई मार्केट के ताल्लुक से पूछे समझ में आती है, ये सब छोटी छोटी चीजें, इसको आप न देखें, इसको भी आप ना करें, तो फिर काम क्या करेंगे। मैं सोचता हूँ कि आपको इतना भी नहीं पता कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, और आप खरीद रहे हैं शेयर, तो आपको शेयर के बारे में कितना पता होगा, समझिए। तो इसलिए तवज्जो साथ देखिए। अब अगर मुझे सेल करना होगा, तो भी मेरे जो भी मेरे पास शेयर होता है, वो यहाँ पर सिंपल से लिखा होता है, समझ गए। अब इस पे हम क्लिक करें, मान लो यहाँ पर कोई नहीं, तो हम इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दिखा रहा होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे, तो जो भी शेयर होगा वो यहाँ पर सामने आएगा। अब उसको जिसको बेचना होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो बहरहाल अभी है नहीं, तो जब क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, देखिए। मसलन मैं ऊपर से एक ले लेता हूँ, मैंने इसी पे क्लिक किया,
तो इस तरीके से उसमें भी ऑप्शन खुल के आएगा सेल का। तो जिस शेयर को हमें सेल करना होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सेल दबा देंगे। जब सेल दबाएंगे तो इसके अंदर भी सेम वही तरीके हमें करने हैं जो पीछे हमने किए थे। जितने शेयर हो सकता है आपके पास 1000 शेयर और आप सिर्फ 500 बेचना चाहते हो, तो जितने शेयर आप बेचना चाहोगे वो यहाँ डालोगे, जिस प्राइस में बेचना चाहोगे वहां डालोगे, और मार्केट में बेचना कि लिमिट में बेचना वो यहाँ डालोगे, और नीचे तो आपको सेल में नहीं यूज करना है। तवज्जो सुन लीजिए, नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि सेल का मकसद होता है सेल, तो जब बाय में आप सेल ऑर्डर लगा ही देते हो तो अब सेल में आकर के क्या करने की जरूरत है? समझ गए? तो इसलिए तवज्जो के साथ इसको समझ लीजिए। ये आमतौर से सुपर ऑर्डर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी पहले खरीदते हैं, पहले बेचते बाद में खरीदते हैं। इसलिए सेल में आपको सुपर ऑर्डर नहीं इस्तेमाल करना रहेगा। ये नॉर्मल इससे ऐसे आप काम कर सकते हो, ये ज्यादा बेहतर है। समझ गए? और सेल कर दोगे तो आपका शेयर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, सेल करते वक्त जो है आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। तवज्जो सुनिएगा। सेल करते वक्त आपके सामने, तवज्जो से, ये बड़ा अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है। सेल करते वक्त दो ऑप्शन आएंगे। जब आप सेल करोगे, आज अगर किसी शेयर को खरीदा उसी दिन सेल कर दो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगले दिन अगर आप सेल करोगे तो ऑप्शन आता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। दो ऑप्शन आएंगे, पूछेगा आपसे जैसे बटन दबाओगे। तो क्या पूछेगा? पूछेगा आपसे, दो जगह लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा EDIS, और एक जगह लिखा होगा DDPI। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे, जैसे इस पे दबाओगे अगला ऑप्शन वही आता है। अब चूंकि यहाँ पे शेयर है नहीं तो नहीं आ रहा, लेकिन कल करोगे आप इसको, प्रैक्टिकली करोगे। अगर आप इस पे क्लिक करोगे अगले वाले मरहले के अंदर, इस पे क्लिक करने के बाद में अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो ये इसको आपको 2 मरतबा OTP देनी पड़ती है। 2 मरतबा क्या, यानी एक मरतबा OTपी भेजेगा, डालोगे, फिर दूसरी मरतबा फिर OTP डालेगा, फिर डालोगे। 2 मरतबा OTP दोगे, यानी गोया कि वेरीफाई करोगे कि तुम ही बेच रहे हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में शेयर चला जाता है। मैंने क्या कहा था, OTP देनी पड़ती, चाबी देनी पड़ती है, ऐसे नहीं बेच सकते ये लोग। तो जब OTP दोगे तब जाकर के क्या करेगा वो, अकाउंट आपको वेरीफाई करेगा, तब जाकर के आप उसको सेल कर पाओगे, उसके बिना नहीं सेल कर पाओगे। हाँ, दिन में एक मरतबा OTP वाला अगर आप काम कर ले जी, थोड़ा सा आज नेटवर्क परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बीच में एक आध कभी कभी कट जा रहा है नेटवर्क। तो हालांकि वाईफाई लगा हुआ उसी के सामने बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है वाईफाई। तो मैनेज कर लीजिए, बीच में 10 मिनट पैक करके समझाता हूँ आपको फिर से। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, एक आध मिनट ज्यादा लग जाए कोई मसला नहीं। अब नेटवर्क है तो हमारे हाथ में नहीं, क्या किया जाए। चलिए। हाँ, तो सेल में इसमें हमें क्या करना होगा, इस तरीके से पूरी तरीके से हम क्या करेंगे फिर। पुअर नेटवर्क दिखा रहा है, एक मिनट तो मैं जरा सा क्लियर करता हूँ, आवाज आ रही क्या? बोले जरा सा, आवाज आ रही? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी जी, एक मिनट। अभी बोले आवाज आ रही जी? कुछ नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है, अभी आवाज आ रही क्लियर? आवाज है ना क्लियर? जो अभी मैं समझा रहा था, कितनी कौन सी चीज समझा रहा था? हाँ, EDS और DDPI जो चल रहा था वहां तक आवाज क्लियर थी ना? जल्दी बोलो जरा सा। DDPI, DDPI, DDPI जब मैं बोला था DDPI तक क्लियर थी ना? चलिए। अक्सर लोग को तो क्लियर थी, एक आध लोग हैं तो उनकी प्रॉब्लम होगी। जब जब प्रॉब्लम होती तो मेरी तरफ भी पता चल जाता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर थी, चलिए। वहीं से मैं बैक करके थोड़ा सा ले लेता हूँ पीछे से। आज थोड़ा सा नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, अब क्या करें भाई, नेटवर्क तो इख्तियार में नहीं ना। चलिए, कमेंट ना करिएगा अभी। जी। तो आगे में क्या करना है, आगे हमें ये करना है, जैसा कि मैं बता रहा था, आगे हमें ये करना है
कि सेल जैसे दबाओगे तो ईडीएस आएगा और डीडीपीआई आएगा, डीडीपीआई आएगा। तो डीडी ईडीएस में आपको एक मरतबा दो मरतबा ओटीपी देना पड़ेगा, और ये काम अगर आपको बेचना दिन में एक मरतबा कर लोगे। अब देखिए टच करने लगे, एक सेकंड के लिए मैं कहा भाई स्क्रीन पे हाथ मत चलाओ, मेरे ये वीवो करके कौन है, मैं रिमूव कर दूंगा अभी क्लास से। आप डिजाइनिंग मत करो स्क्रीन के ऊपर। चलिए, तो आप क्या कर देंगे, डीडीपीएस कर देंगे या ईडीएस करेंगे तो दो मरतबा ओटीपी देकर के क्या निकल जाएंगे। मोबाइल आप रख दीजिए, टच ना करिए स्क्रीन के ऊपर। एक काम, अगर आप डीडीपीआई करते हो, अगर आप डीडीपीआई में सेल करते हो तो डीडीपीआई में ऐसे ही सेल नहीं होगा, बल्कि डीडीपीआई में सेल करने के लिए अगर डीडीपीआई का ऑप्शन लोगे तो एक मरतबा इसको 100 रुपया देना पड़ता है। अब एक मरतबा कितनी मुद्दत के लिए होता है, हालांकि मैंने दूसरे ऐप भी मैं यूज करता हूँ तो उसमें मैंने ओपन किया तो आज तक तो मैंने देना नहीं पड़ा दोबारा, तो मुझे लगता है लाइफ टाइम ही होता है, समझ गए। तो एक मरतबा इसको आप 100 रुपया दे दोगे तो रोज रोज ये ओटीपी का झमेला नहीं रहेगा आपके सामने, आप सिंपल सा डायरेक्ट बेच सकते हो, समझ गए। गोया कि आपको उसको पावर मिल जाती है कि आप रोजाना ओटीपी मत दो, आप उसको इख्तियार दे देते हो कि भाई रोजाना ओटीपी ना मांगा करो। तो मेरे ख्याल से कि डीडीपीआई भी आप लोग ओपन कर सकते हो, रोज रोज ओटीपी की झमेले में नहीं पड़ना। मुझे भी खराब लगता है, दो मरतबा ओटीपी आती फिर डालो, सिंपल सा बटन दबाओ बिक जाएगा। तो एक मरतबा डीडीपीआई ओपन, इसमें फास्ट सेल होता है, यानी तेज सट से सेल हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, दो मरतबा ओटीपी दो तब तक ऊपर नीचे होती रहती प्राइस। तो इसलिए आप अपनी मर्जी के हिसाब से आगे वाले स्टेप पर अमल कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे खोलेंगे मैं दिखा देता हूँ उसको। इतनी बात समझ गए आप। अब एक बड़ी अहम चीज है जिस पर आपकी हो सकता है नजर ना गई, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ, तवज्जो सुनिएगा। हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो स्टॉप लॉस अगर हमें लगाना है तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका यही कि सेल में आ जाएंगे, जैसे ये सेल का खुला हुआ है ना, इसमें सेल वाले तरीके पे आ जाएंगे, और उसके बाद में ये इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, ट्रिगर के अंदर। कितने में चले जाएंगे, ट्रिगर के अंदर चले जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ ट्रिगर में, हम आ जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है कि जितने पे प्राइस चल रही, देखिए 581 चल रही, तो मुझे कितने पे स्टॉप लॉस लगाना है, मैं डालता हूँ स्टॉप लॉस। मैंने डाला ये स्टॉप लॉस डाला, कितने पे डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ मसलन 581 ना, मैं डालता हूँ 500 पे डालता हूँ कि 500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी तकरीबन 80 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने ले लिया। तो जितना यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाओगे ना, जितना यहाँ पे स्टॉप लॉस आप क्या है लगाओगे, उससे हल्का सा कुछ पैसे या कुछ रुपए ऊपर ऊपर लगाना है, नीचे नहीं। यानी अगर मैंने यहाँ से गिरते हुए प्राइस आए 500 पे बिके, तो हल्का इससे ऊपर यहाँ या यहाँ हल्का से इससे ऊपर जो प्राइस बने, यानी 502, 501, 503, वो आप नीचे वाले खाने में डालोगे, ट्रिगर वाले खाने में। मसलन मैं डाल देता हूँ 502, समझ गए। ये ट्रिगर वाले खाने में मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। ये तो बहुत डाल दिया यार, ये मैंने डाल दिया 500, और मैंने डाल दिया नीचे, आ जा भाई इधर, 502, एक मिनट, दो, ये मैंने अरे यार 500 अभी हुआ जी, 502 मैंने डाल दिया। तो इससे क्या होगा, ये क्यों मैं लगवा रहा हूँ, तवज्जो सुनिएगा, ये बड़ी अहम चीज है, बड़ी काम की चीज, मेरे तजर्बे से मैंने बहुत धोखे खाए हैं शुरू में इसके लिए। देखिए अगर 581 की प्राइस चल रही और वहां आप डायरेक्ट डाल देते हो स्टॉप लॉस, कितना डाल दोगे स्टॉप लॉस, अगर डाल देते हो 500 का, तो मेरे भाई ये बताओ, ये बीच में आप ना लगाओ, ये अगर ना लगाओ बीच में। अब ये बताओ, अगर 581 उसकी प्राइस चल रही और आप सेल का ऑर्डर डाल दो कितने पर, 500 का, तो बिक जाएगा वो, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, फौरन बिक जाएगा वो। जहां पर प्राइस 581 हो वहां पे आप 500 में बेच रहे हो तो फौरन नहीं बिक जाएगा वो, फौरन ऑर्डर मार्केट में जाएगा और फौरन कोई खरीद लेगा उसको। तो स्टॉप लॉस लगेगा नहीं, आप नुकसान में रहोगे। तो हम ये यहाँ पे डाल देते हैं 503 या कुछ भी डाल देते हैं 503 मतलब। तो आप क्या होगा, ये फौरन नहीं बिकेगा आप, बल्कि मैंने इससे ये कहा है कि 581 चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 500 है और ट्रिगर प्राइस मेरा 503 है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस 500 तो फौरन बेच दो, नहीं, बल्कि गिरते 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 जब इसका प्राइस 5, ये अभी मेरा ऑर्डर एक्टिव होना चाहिए, अब उसके बाद में जब 500 आए तो बिक जाए 500 पर। इसको नहीं लगाओगे, डायरेक्ट इसको लगा दोगे तो आप इधर लगाओगे, इधर आपका ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा, मार्केट में एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के मुराद है कि वो बोली में आ जाएगा लाइन में और कोई खरीद लेगा। तो इसलिए इसको लगाना पड़ता है कि ये गिर गिर के अगर यहाँ आ जाए बाई चांस तो मुझे बेचना है इतने में। मान लो गिर के 60 तक आया, 65 तक आया, तो नहीं बिकेगा, वो रुका रहेगा उतने पर। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को लगाते वक्त हमेशा क्या करना होगा, इन दोनों शक्लों का क्या करना, इस्तेमाल करना होगा। समझ गए, इतनी बात आप पूरी क्या है, सेल साइड के आप क्या हुए, समझ गए। तकरीबन मैंने आज आपके ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लिमिटेड ऑर्डर बताया और उसकी पूरी प्रैक्टिकली पूरी करके बताया कैसे क्या होगा, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट स्टॉप लॉस और वगैरह वगैरह सब मैंने बता दिया। फिर सेल साइड का पूरा बता दिया मैंने, और ईडीएस का होता है, डीडीपीआई होता है, मैंने इसको भी बता दिया। एक चीज का मैंने वादा किया तो हो सकता हो ना याद हो, लेकिन मुझे याद है, मैंने भी कहा था, अच्छा इन्वेस्टिंग में आते, मैंने भी कहा था, एक मिनट सा,
एक मिनट, मैंने अभी कहा था आपसे, एक मिनट, मैंने भी आखिरी चीज ये से कहा था